हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एक ऐसा टेस्ट बिल्डिंग स्टोन पर जो उसकी वेदरिंग लाइफ को डिपेक्ट करता है कि किस तरह से उसकी वेदरिंग होगी, ड्यूरेबिलिटी कैसी रहेगी। इसको देखने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं वह क्रिस्टलाइन टेस्ट ऑन बिल्डिंग स्टोन। तो क्रिस्टलाइन टेस्ट के बारे में देखेंगे। नाउ ये टेस्ट बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या करते हैं कि स्टोन सैंपल्स लेते हैं, अगेन 40 मिलीमीटर के क्यूब। हम 3 से 4 क्यूब्स लेते हैं जो 40 साइज के हैं। इन क्यूब्स को रखते हैं, इनको हम 72 आवर्स के लिए ड्राई करते हैं। 72 आवर्स में ड्राई किया तो ये फुली ड्राइड हो गए, कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं है इसमें। फिर इनको हम वे करेंगे तो इनका जो वेट हो जाएगा दैट इज W1। 72 आवर्स के बाद इनका वेट, ड्राइड वेट है 41। फिर हम क्या करेंगे, इस सैंपल को 14% के Na2SO4 सॉल्यूशन में हम तो 14% Na2SO4 सॉल्यूशन में इसको हम इमर्स कर देंगे और इनको इमर्स रहने देंगे वहां पर फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। 2 आवर्स रखेंगे, उसके बाद इनको निकालेंगे, वाइप करेंगे, ड्राई करेंगे एंड उस सैंपल को फर्दर 100 डिग्री सेल्सियस में एक्सपोज करेंगे। तो वहां पर जब 100 डिग्री सेल्सियस में रहेगा, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है, वाटर और Na2SO4 सॉल्यूशन है, वो सारा वहां से हट जाएगा और यहाँ पर आप वेट ले सकते हैं W2। ओके, तो ये पूरा एक साइकिल हो गया जिसमें आपने ओरिजिनल वेट W1 था, इस साइकिल के बाद वेट कितना हो गया, W2 हो गया। फिर अब इस साइकिल को, फिर दोनों में डिफरेंस को नोट करेंगे। देन अगेन हम इसको 14% सॉल्यूशन में डिप करेंगे 2 घंटे के लिए। फिर हम इसको बाहर निकालेंगे और 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट अप करेंगे और ड्राई करेंगे एंड अगेन वेट देखेंगे W3। और ऐसा जो है हम करते करते अगेन W4, W5 एंड W6 फॉर 5 टाइम्स हम रिपीट करेंगे। इस पूरे साइकिल को आपने 5 टाइम्स रिपीट किया और फिर आपने देखा कि लॉस इन वेट कितना हो रहा है। सो W1 माइनस W6, ये आपको लॉस इन वेट हो रहा है और ये आपको बताएगा कि जब ये Na2SO4 सॉल्यूशन में है तो इसकी क्या डिकेइंग किस तरह का हो रहा है, कितना उसका परसेंटेज इसमें वेट लॉस हो रहा है। और ये ध्यान रखेंगे हम इसको केवल Na2SO4 सॉल्यूशन में ही डालेंगे, हम इसको कैल्शियम सल्फेट सॉल्यूशन में नहीं डालेंगे। कैल्शियम सल्फेट का एक प्रॉपर्टी है कि वो कुछ वेदरिंग तो कर सकता है स्टोन में, लेकिन इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है, इसको सॉल्यूशन बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसलिए हम इसको अडॉप्ट नहीं करते। पर हाँ, ये Na2 सोडियम सल्फेट जो है वो बहुत इजीली पानी में ऐड हो जाता है, सोल्यूशन इजीली मिल जाता है। और क्योंकि पानी में ऐड होकर सोल्यूशन बन गया इसका, तो ये जो है इजीली स्टोन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्टोन में जो है डिकेइंग के प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपने देखा क्रिस्टलाइन टेस्ट, जो वाटर में हम 14% Na2SO4 सॉल्यूशन को मिलाते हैं और उस सॉल्यूशन में उसको डिप करके रखते हैं और 5 साइकिल्स उसमें अंडरगो करता है स्टोन, वेटिंग का, ड्राइंग का, फिर सॉल्यूशन में रहेगा, फिर ड्राई होगा। इस तरह उसके बाद उसका जो भी वेट लॉस हो रहा है, ये वेट लॉस इंडिकेट करेगा कि उसमें डिके किस स्पीड से हो रहा है, कितना हो रहा है, और अकॉर्डिंगली हम उस स्टोन का यूसेज कंस्ट्रक्शन में डिसाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे कि किस कंडीशंस में इसको हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।